एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 3 एंड 1/x की 3। यहाँ पर x की पावर 3 एंड y की पावर 3 या x की पावर 3 प्लस 1/3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्यूब दे रहा है। हमने क्यूब फाइंड करना है, किसका? इसका, दी गई रकम का। पीछे भी सवाल यही थे। आप जैसे ही देख लें कि x की पावर 3 है या y की 3 है, इसमें आ रहा है, या 1/x की पावर 3 आ रहा है, तो यहाँ से नजर आना चाहिए, आपको वादा पता होना चाहिए कि हमें क्यूब फाइंड करना है। किस रकम का इसका फाइंड करना है। जब उसका क्यूब फाइंड करेंगे तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा। देन आप क्या करेंगे, x प्लस 1/x और होल इज इक्वल टू 3 आता है। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 लिख के इसके ऊपर भी पावर 3 और होल की इधर भी पावर 3। देन फॉर्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट वैल्यू उसकी पावर 3, सेकंड उसकी वैल्यू उसकी पावर 3 प्लस 3 ए बी में x हमारे पास आएगा। हम लिख देते हैं क्योंकि वो कट जाता है, लिखते नहीं है, मगर लिख दिया ताकि आपको समझ आ सके। इज इक्वल टू 3 3 जार 9 9 3 जार 27 बनेगा। इसको देखें, ये आपस में कट जाते हैं, ये लिखते नहीं है लेकिन मैंने लिखा। अब याद रखना, प्लस का होल क्यूब आप सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस है तो पूरे फार्मूले के अंदर प्लस की साइन है, अगर माइनस हो तो माइनस का ही होगा। अब हम x होल 3 प्लस 1/x होल 3 प्लस 3, क्योंकि ये तो कट गए, ना ही इसकी वैल्यू दी गई है और ना ही हमें इसकी ज़रूरत है क्योंकि ये आपस में कट गए हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास फिर वो 3 दी है, इज इक्वल टू 27 है। x3 प्लस 1/x होल 3, ये प्लस का 3 3 जार 9 बनेगा 27, और इसे उठा के इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू निकल आएगी। देन ये हमारे पास 27, ये प्लस का उधर जाके माइनस का होगा। x3 प्लस 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको निकालते हैं तो 18 आता है, यही इसका आंसर है। 1/x इज इक्वल टू 7, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, x माइनस 1/x होल पावर 3 इज इक्वल टू 7 होल पावर 3। फॉर्मूला खोलेंगे क्योंकि ये माइनस का, x की पावर 3 1/x की पावर 3 माइनस 3 ए बी अब लिख देता हूँ, लेकिन ये जब ऐसे हो बाय में रकम तो वो कट जाती है, ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आपकी डिटेल के लिए इसको किया। 7 7 जार 49 और 49 को फिर करेंगे हम, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 343 आता है, 343। तो x होल पावर 3 1/होल पावर 3 माइनस 3, ये तो आपस में कर देंगे, इनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास 7 है, इज इक्वल टू 343। x की पावर 3 1/x होल पावर 3 माइनस 3 7 जार 21 इज इक्वल टू 343, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का होगा, तो इसको लिखते हैं 343 प्लस 21। अब 1 इसमें डालेंगे 4 होगा, ऐड कर रहे हैं, और ये 2 इसमें 6 होगा, और ये 3 का 3 वैसे ही होगा। हम फाइंड कर रहे थे x की 3 1/x की 3, ये इसका आंसर है। 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5, क्योंकि हम ये क्यूब यहाँ से नज़र आ रहा है तो हम इस दिए गई रकम का टेकिंग क्यूब बोथ साइड, वरना हमें अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो हमें इसका स्क्वायर लेना था, अब क्यूब है तो क्यूब ही लेंगे, इसलिए हम 3x प्लस 1/3x होल का क्यूब होगा एंड 5 का भी क्यूब होगा। फर्स्ट टर्म पहली रकम जिसे कहते हैं उसकी पावर 3 है, प्लस 1/3 यानी 3x है, दूसरी रकम उसकी भी पावर 3 है। 3 फार्मूला, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू, एंड जैसी रकम थी वैसी की वैसी एक मरतबा लिख के, और इज इक्वल टू 5 होल पावर इसकी 3 है। ये अब सॉल्व करते हैं। अब फार्मूला लिखने के बाद इसको सोल्यूशन में ले लें। 3 3 जार 9 9 3 जार 27,
यहाँ पे 27x की पावर 3 होगा प्लस 1/339 27 ये भी बन जाएगा और प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 3। फिर इसकी वैल्यू हमारे पास वही 5 है, वो यहाँ पे लिख के 5 की होल पावर 3 है तो 125 बनेगा। फिर 27x होल 3 1/27x 3 3 5 15 इज इक्वल टू 125। 27x होल 3 प्लस 1/27x होल 3 इज इक्वल टू 125 माइनस 15। ये प्लस है उधर जाकर माइनस का होगा। अब 5 में से 5 निकालेंगे 0, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 और ये 1 साथ हमारे यही 27x की पावर 3 प्लस 1/27x की होल पावर 3 इसका ये आंसर आता है।